झारखंड में चुनाव परिणाम आए 2 महीने बीत गए। नया साल आकर चला गया। सर्दी की विदाई के बाद बसंत के आगमन की बेला है। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच जनता बेसब्री से भाजपा से पूछ रही है कि वेयर इज नेता प्रतिपक्ष। बताइए कि आपके विधायक दल का नेता कहां है। क्या अब की बार भी पूरे 3 साल सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चलेगा क्या? वरीय विधायक सीपी सिंह ने कहा था कि खरमास के बाद हम अपनी पार्टी का नेता चुन लेंगे। मकर संक्रांति के साथ अब तो उसकी मियाद भी पूरी हो गई। सब कुछ बीत रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के ऐलान का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने से सूचना आयुक्त की नियुक्ति लटकी है और भी कई जरूरी संवैधानिक काम लंबित हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। नेतागण बस यही कहते रहते हैं कि उचित समय पर सब हो जाएगा। जनवरी का महीना भी बीतने को है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमकर तंज भी किया है। भाजपा की ओर से विधायक दल का नेता चुनने में हो रही देरी पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि लगता है कि उनकी पार्टी में योग्य व्यक्ति की कमी है। यदि कोई योग्य नेता होता तो विधायक दल का नेता चुन लिया गया होता। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा में गंभीर गुटबाजी और अंतरकलह है, इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है। वहीं कांग्रेस के राकेश सिन्हा ने कहा कि मुझे तो भाजपा विधायक दल का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे मुफीद व्यक्ति लगते हैं। तंज है ये। उन्होंने विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की है। भाजपा वैसे भी किसी निर्वाचित विधायक को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएगी, क्योंकि इससे पार्टी में टूट की आशंका है। कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा पर कानून की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है। वो इसलिए क्योंकि 7 जनवरी को झारखंड सूचना आयोग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि 15 दिनों के भीतर भाजपा विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर दे। हालांकि भाजपा की ओर से ऐसा नहीं किया गया, अब तक नहीं किया गया। भाजपा का तर्क है कि वह कांग्रेस जैसी परिवारवादी और झामुमो की तरह क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, जहां सारे फैसले वन वे स्टाइल में लिए जाते हैं। अब इधर से भी कटाक्ष हुआ है। यहां फैसले सर्वमति से कई स्तर पर लिए जाते हैं, इसलिए देरी लगती है। हालांकि भाजपा इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है कि क्या बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। जवाब मिला कि सब कुछ उचित समय पर किया जाएगा। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। वह पर्यवेक्षक रांची आकर पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, सबकी राय लेंगे। इनकी राय से पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे और फिर नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष होगा कौन, किसके नाम पर मुहर लगेगी। सियासी जानकारों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे आगे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम चल रहा है। इसकी कुछ खास वजहें हैं। वजह क्या है वो भी हम गिनाते हैं। दरअसल बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सदन के भीतर लंबा वक्त बिताया है। उनको संवैधानिक पदों का लंबा अनुभव है। बाबूलाल मरांडी संताल आदिवासी समाज से आते हैं, जिनकी संख्या झारखंड में सर्वाधिक है। तो भाजपा आदिवासियों को साथ पाएगी। बाबूलाल मरांडी की एक और खासियत यह भी है कि उनकी स्वीकार्यता झारखंड के सभी वर्गों में है और सभी इलाकों में है, सभी तबकों में है। बाबूलाल मरांडी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी तथ्यों से भलीभांति अवगत है। भाजपा को सदन के भीतर इसका भी लाभ मिलेगा। वैसे बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में भाजपा को झारखंड में आशातीत कामयाबी नहीं मिली, चाहे वह उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। लेकिन यह भी सच है कि अनुभव और योग्यता के मामले में वह भाजपा के पास एकमात्र विकल्प भी बचे हैं। वह ऐसे कि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा के बिरंची नारायण, रणधीर सिंह, अमर कुमार बावरी और अनंत ओझा सरीखे दिग्गज नेता चुनाव हारे हैं। ये इस दफा सदन के अंदर नहीं होंगे। रांची विधायक सीपी सिंह विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उम्र आड़े आएगी। वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी भी प्रबल संभावना है। कुछ अन्य विकल्प भी हैं, मसलन गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, हटिया विधायक नवीन कुमार जायसवाल और कोडरमा विधायक नीरा यादव। हालांकि दिक्कत यह है कि ये सभी लोग बाबूलाल मरांडी के सामने अनुभव के स्तर पर मात खा जाएंगे। हाँ, नीरा यादव को सचेतक बनाया जा सकता है। इससे ओबीसी और महिला वर्ग को साधा जा सकेगा, जो झारखंड में एक बड़ी आबादी है।
अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर झारखंड के सियासत का भविष्य छिपा है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद भाजपा पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी, जो रांची आकर राय मशवरा करेंगे। इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय और लगना है। उम्मीद की जा सकती है कि 20 फरवरी से पहले झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में अक्टूबर 2023 तक अमर बावरी के रूप में विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल पाया था। इससे पहले 4 साल तक सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चला। दरअसल फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी की वापसी के बाद भाजपा ने उनको ही विधायक दल का नेता चुना, लेकिन उनके खिलाफ दल बदल का केस हो गया था। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी। केवल इतना ही नहीं, पूरे 5 साल तक बाबूलाल मरांडी को एक बार भी सदन में बोलने का मौका तक नहीं दिया। कई अहम पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई। उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष पद पर जारी सस्पेंस का अब पटाक्षेप हो जाएगा। अगले महीने झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाना चाहिए। प्रबल संभावना है कि वह बाबूलाल मरांडी होंगे, जो चुनावी नतीजों के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि झारखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष फरवरी माह में मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर आप झारखंड बीजेपी में किन नए नेताओं को उम्मीद के तौर पर देखते हैं? क्या नीरा यादव हैं, नवीन जायसवाल हैं, या फिर और भी कई लोग हैं जिनको आप मानते हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष पार्टी बना सकती है? या फिर बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाओं को लेकर आपके अपने विचार क्या हैं? इस पूरे मामले पर आप भी अपनी जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे हैं नीरज और खबर लिखा है प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।